सपने उनके सच होते हैं जिनकी सपनों में जान होती है। प्यारे बच्चों, सपने उनके सच होते हैं जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का हिंदी का जैक बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाले हैं। और इस पेपर में हम 40 महत्वपूर्ण सवालों को करवाएंगे जो आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो क्लास 9th में होंगे उन्हें शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी पता चल पाए कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल एग्जाम में किस तरीके का सवाल पूछता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके 40 महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, जैक बोर्ड जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा आपका गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है। और इस गद्यांश को आपको पढ़ना है एकदम ध्यानपूर्वक और इससे कुछ रिलेटेड सवाल पूछेंगे, उसको आपको जवाब देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो 1 से 4 तक कोई प्रश्न दिया रहेगा, इसका आपको इस गद्यांश को पढ़ करके जवाब देना है। तो चलिए गद्यांश को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ताकि इसका जवाब हम लोग को यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो गद्यांश दिया रहेगा ना, इसी से आपको इसका आंसर मिलेगा। क्या है? शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। बिल्कुल सही है। शिष्टाचार जो है बच्चों, आचरण, ये कल्चर का क्या है? द्योतक है। ठीक है, जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। तो जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होगा उसका आचार विचार उतना ही अच्छा होगा, उतना ही शिष्ट होगा। आगे देखिए, शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, ठीक है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, अगर उसे स्कूल शिक्षा की भी नहीं मिलती, ठीक है, नहीं भी मिलेगी तो भी उनमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो जो अच्छा परिवार में जो आचरण वाले परिवार में जो बच्चा रहा है, जिसका पालन पोषण हुआ है अच्छा परिवार में, ठीक है, अगर उसको स्कूल या कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगा ना, तो उसमें भी उसमें आचरण में कमी नहीं होगा। ठीक है, और आगे देखिए, इसी का आगे लिखा हुआ है, और जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज या वातावरण में पाला पोषा गया है, मतलब कि जो अच्छे परिवार में पाला पोषा नहीं गया है, ठीक है, जिसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती, स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा, भले ही वह शिक्षा का आवरण से ढका हो। ठीक है, तो जिन बच्चों का अच्छा परिवार में पालन पोषण नहीं हुआ है, ठीक है, भले ही उसको पूरे स्कूल कॉलेज भेज दिया जाए, लेकिन फिर भी उसमें शिष्टाचार का, आचरण का अभाव बना रहेगा। बहुत सारे चीज को आप देखे होंगे बहुत लोगों को कि पढ़ा लिखा हो करके भी अच्छा से किसी को इज्जत नहीं करता है। ठीक है, तो उनके घर का आचरण सही नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है बच्चों कि आपका जो पहला विद्यालय है वो आपका घर है। ठीक है, अगर आपके घर में सब सही है, ठीक है, आपका घर का आचरण सही है, तो आप में भी वो आचरण होगा, आदर करने का, इज्जत करने का। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने से बड़ों को इज्जत करना, छोटों को स्नेह देना, प्यार देना, मोहब्बत करना। ठीक है, अपनी माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है शिष्टाचार के तत्व हैं कि अपने बड़ों को सम्मान करेंगे, अपनी माँ बहन को समान जो है, जिस तरीके से हम अपने माँ बहन को देखेंगे उसी तरीके से दूसरी स्त्री को भी देखेंगे, और अपने मीठी बोली बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कड़वाहट हम बोलेंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या है? शिष्टाचार है। अब देखिए, इससे कुछ रिलेटेड सवाल है जिनका जवाब मेरे से पहले आप दे दोगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, शिष्टाचार किसका द्योतक है? प्रकृति का, संस्कृति का, सभ्यता का, मूर्खता का। ठीक है, तो किसका होगा? संस्कृति का। पहला लाइन में ही आप लोगों को हम बता दिए थे, शिष्टाचार जो है ये संस्कृति का द्योतक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? तो शिष्टाचार का अर्थ होता है बच्चों सभ्य आचरण, अच्छा आचरण। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। चलिए, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? ठीक है, तो शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? यथा योग्य अनादर, अनादर करना गलत, यथा योग्य आदर, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। 4 नंबर, किसका आचार विचार शिष्ट होता है? ठीक है, तो किसका आचार विचार शिष्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, ठीक है, जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार क्या होता है? शिष्ट होता है। देखिए फर्स्ट लाइन में ही हम लोग अच्छे से पढ़े थे, जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। ठीक है, देखिए 4 सवाल को हम लोग इससे बता दिए। अब देखिए इसके आगे जो है आप लोगों का एक पद्यांश दिया रहेगा।
ठीक है, जब भी आपका जैक बोर्ड एग्जाम लेगा तो एक गद्यांश के बाद आपका एक पद्यांश दे रहेगा, मतलब कि एक कविता दिया रहेगा और इस कविता को आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे कुछ रिलेटेड सवाल है। देखिए 5 से लेकर 8 तक उसका आपको जवाब देना है। देखिए हम 1-2 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से पढ़ लेना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट की मतलब रास्ते, है ना, रास्ते की पहचान कर ले, ठीक है, पथ की। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है और औरों की जुबानी। ठीक है, बाकी आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं इसको रोक रोक के बता दे रहा हूं। हाँ, अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल है। क्या है? बटोही का क्या अर्थ होता है? तो बटोही का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों राही। क्या होता है? राही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है? तो कवि पथ की पहचान करने की बात कही। पथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ते की पहचान करने की बात कवि कह रहे हैं। हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है? तो हर सफल पंथी जो है ये विश्वास करके खड़ा है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है? तो यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग खंड खा, जो कि आपका व्याकरण से है, ग्रामर से है और इससे भी बहुत सारे आपका एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है, तो आपके ये एक व्याकरण आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। क्या है? विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो विद्वान का आप याद रखिएगा, विद्वान का सही स्त्रीलिंग विदुषी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? विदुषी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, विद्वान का विद्वानी कर देते हैं, जो कि गलत है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। क्या है? मनुष्य एक कैसा प्राणी है मेरे प्यारे बच्चों? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किस तरीके का प्राणी है? सोशल प्राणी है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मानवीय ये लास्ट में क्या आ रहा है? ये। ठीक है, तो ये कौन सा लगेगा? ई वाला या ये वाला? तो दुर्गही में है इसलिए यहां पे लग जाएगा ई। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तो मानवीय का शब्द का प्रत्यय ये है। ऑप्शन नंबर 3। सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है? ठीक है, सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है बच्चों? तो ये आपका देखिए सु प्लस उक्ति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 13 नंबर। वह घर जाते ही काम पर लग गया। ठीक है, वह घर जाते ही काम में लग गया, यह आपका मिश्र वाक्य है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखो, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? ने चिन्ह का प्रयोग जो होता है ये कर्ता पर प्रभाव पड़ता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कर्ता। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? तो कर्ता में होता है। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया। ठीक है, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? तो कर्ता पे पड़ रहा है। नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन से है? तो शुद्ध वाक्य इसमें देखिए अगर बच्चों, तो देखते हैं मीरा ने भजन गाया है। ठीक है, यहाँ पे मीरा एक लड़का है। ठीक है, पुल्लिंग का बात कर रहा है। मीरा ने भजन गाया है, चलो ये सही है। आगे देखते हैं मीरा ने भजन गाई है। ठीक है, नहीं ये गलत हो जाएगा। मीरा ने भजन गाई होगी, मीरा ने भजन गाई होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। निम्न में से फूल का परिवाची शब्द है ना, फूल का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? सुमन। ठीक है, बचपन से आप लोगों को याद होगा, लॉलीपॉप सवाल है, सुमन। चलिए आगे देखो, प्रसाद का शब्द का सही अर्थ क्या है? तो प्रसाद का सही शब्द का अर्थ जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा कृपा महल। ठीक है, एक प्रसाद का मतलब कृपा और एक प्रसाद का मतलब महल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। सरल का सही विलोम क्या होगा? सरल का मतलब क्या? सरल मतलब इजी। इजी का उल्टा क्या होगा? इजी का उल्टा कठिन। ठीक है, कठिन कर्म, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। ये जो भी सवाल है बच्चों आप लोग का प्रीवियस सवाल है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके का सवाल पूछता है। घोड़े बेचकर सोना, कितना आसान सवाल है। निश्चिंत होकर सोना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई मतलब नहीं, एकदम घोड़े बेचकर सो गया है, मतलब इस तरीके से, है ना। नहीं बोलते हैं घोड़े बेचकर सो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कुछ नहीं पता। चलिए आगे देखिए लोग, यहाँ से आपका पाठ्य पुस्तक से आपका पूछा जाएगा, यहाँ से सवाल आप लोगों का। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 21 से 24 तक के सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे एक कहानी दिया हुआ है, मतलब कविता दिया हुआ है। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। ठीक है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी वाह मुझे गुनाह, देश विषमता की तेरी मेरी, बजा रही तिस की रणभेरी। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे कुछ सवाल है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो इसका
कवि जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। मुझे किसको कहा गया है, तो यहाँ मुझे किसे कहा गया है, तो यहाँ कहा गया है कैदी को। ठीक है, किसे कहा गया है, कैदी को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। कैदी का संसार कितने फुट का, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, कैदी का संसार 10 फुट का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए, रणभेरी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, रणभेरी स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या स्टार्ट हो गया बच्चों, युद्ध का बाजा। ठीक है, क्या हो गया, युद्ध का बाजा हो गया। रणभेरी का अर्थ हो गया युद्ध का बाजा। ठीक है, आप लोग का एग्जाम आ गया, युद्ध का बाजा स्टार्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है, तो आप लोग को हम बता चुके थे बहुत बार, क्या भाषा है, ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष की जुहार की। ठीक है, मेघ आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की बच्चों, तो ये कौन वृक्ष जुहार किया, तो ये आपका पीपल, आम, बरगद या जामुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पीपल। ठीक है, मेघ आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की, तो ऑप्शन नंबर 1 पीपल। मरकत डिब्बे सा खुला क्या है, तो मरकत डिब्बे सा खुला क्या है बच्चों, तो ये ग्राम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। एक बित्ते के बराबर क्या है, एक बित्ते के बराबर किसे कभी कहा है, चना को कहा है। ठीक है, चना को कहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। 29 से लेकर 32 तक सवाल है, जो कि आपका यहाँ से कुछ कहानी दिया हुआ है। ठीक है, जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली। देखो सलीम अली वाली कहानी है। ठीक है, हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ गौरैया। ठीक है, कहानी की तो आप पढ़ ही ली है, आप इसको पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ लो। ठीक है, नीलकंठ गौरैया सारी जिंदगी में खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। चलिए यहाँ पे देखिए सलीम अली कौन थे, तो ये एक क्या थे बच्चों, तो पक्षी विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। जटिल प्राणी किसे कहा गया है, तो जटिल प्राणी मानव को कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। क्या दिया हुआ है, नैसर्गिक का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है बच्चों आप लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, मानवीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्राकृतिक। ठीक है, नैसर्गिक का क्या अर्थ है, प्राकृतिक। चलिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो ये सलीम अली वाला कहानी किसका है, सांवले सपनों की याद का, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोनों बैलों का मालिक कौन था। ठीक है, 2 बैलों की कथा आप लोग तो अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका मालिक कौन था, झूरी था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। देखिए कितना लॉलीपॉप सवाल पूछा गया है। आगे देखो, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, नाना साहब की पुत्री का नाम। यहाँ पे आपका जो नहीं दिया हुआ है, आपका इसका आंसर होना चाहिए देवी मैना। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके का अगर आप लोग का गलत भी आपका आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग का उसका नंबर मिल जाएगा। आप कोई भी कर दोगे ना यहाँ पे, ये कोई भी कर दोगे तो उसका आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। महादेवी वर्मा को उसके बाबा क्या बनाना चाहते थे, तो महादेवी वर्मा जो है उसके बाबा जो है, ठीक है, उनको क्या बनाना चाहते थे, विदुषी। ठीक है, विद्वान बनाना चाहते। विद्वान का स्त्रीलिंग है, चूंकि महादेवी वर्मा है, विदुषी बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद रही है, तो किस वृक्ष पर मैनाएं उछल कूद रही है बच्चों, तो ये सिरिस पर उछल कूद रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है। ठीक है, तो इस जल प्रलय में एक पाठ किस प्रकार का पाठ है बच्चों, तो ये है आप लोगों का रिपोतर्ज। ठीक है, रिपोतर्ज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है, भूख मीठी की भोजन मीठा, ये आपका माटी वाली पाठ से बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो कि लास्ट 2 सवाल बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। उमा क्या लेकर लड़कों के वालों के पास आती है बच्चों, तो ये आती है पान की तस्करी को लेकर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है, तो किस शहर का वर्णन हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों का टिहरी शहर का वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वो आप हमें लाइक करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अच्छा लगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो इस तरीके का आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल आप लोगों का एग्जाम में सवाल पूछता है बच्चों। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर देख के बहुत ही प्रश्न हुए होंगे, खुशी मिली होगी। ठीक है, और ये भी आपका जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप सभी सब्जेक्ट का देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए बेल आइकन बटन जो होगा बगल में, उसे भी ज़रूर से ज़रूर दबा लेना। ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।
बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई भी दिक्कत होती है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।